हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमेट्री एलिमेंट्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन और उसके होमो लूमो के बारे में, क्या रोटेशन होगा कैसे होगा। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे सिमेट्री एलिमेंट या कह सकते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो टाइप से पढ़े हैं, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो जो हमारा यहाँ पे हम पाई सिस्टम की बात करने वाले हैं। जो पूरा सिस्टम हमारा कंसिस्ट है वो पाई सिस्टम से है, तो हमारा जो पूरा फोकस होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन वाले पे होगा, पाई ऑर्बिटल का सिमेट्री पे ही होगा। सिग्मा का यहाँ कोई रोल हमको नहीं है, क्योंकि कोई भी गेम सिग्मा ऑर्बिटल से नहीं होने वाला। इट इज अ टोटली ऑन द पी ऑर्बिटल्स। तो टोटली जब पी ऑर्बिटल पे है तो हमें देखना है कि पी ऑर्बिटल की सिमेट्री क्या क्या हो सकती है। तो दो टाइप का सिमेट्री हो सकते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एक होता है मिरर प्लेन, जिसको आप प्लेन ऑफ सिमेट्री में कह सकते हो, मिरर प्लेन, जो उस मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट कर देगा। दूसरा होगा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट करोगे तो आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करे। यहां पे C2 एक्सिस होता है, मतलब टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। तो हमें देखना है कि C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे वर्क कर रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे वर्क कर रहा है, और आगे इसका एप्लीकेशन देखेंगे। जब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन करोगे, अदर रिएक्शंस करोगे, तो इस C2 और M मिरर प्लेन का क्या इंपॉर्टेंस है, वहां पे कैसे यूटिलाइज करे जाएंगे, इनको यूज करके हम कैसे रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा रोटेशन परफॉर्म होगा। तो देखिए हम बता रहे हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एल्कीन का है, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय टू इंडिपेंडेंट सिमेट्री एलिमेंट। मतलब ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, ना इसका इस पे कोई डिपेंडेंसी है, ना तो ये कभी इस पे डिपेंडेंट होता है। बोथ आर इंडिपेंडेंट। तो पहला है हमारा मिरर प्लेन। ठीक है, मिरर प्लेन देखिए क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा पाई ऑर्बिटल का, उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो देखो जरा इस ऑर्बिटल में मॉलिक्यूलर प्लेन भैया ये है, हॉरिजॉन्टली है, और जो मिरर प्लेन लगा है वो क्या है, वर्टिकली है। तो मतलब क्या हुआ कि हमेशा परपेंडिकुलर होता है मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा आपका मिरर प्लेन। ये बाइसेक्ट करता है कार्बन कार्बन बॉन्ड को। अगर यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH2 था, तो बीचों बीच देखो इसने क्या कर दिया, कट कर दिया, उस बॉन्ड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, कट कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तीसरा जो हमारा मेन इसका स्टेटमेंट है वो क्या है कि इट बाइसेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन सच अ वे दैट लोब ऑफ सेम साइन रिफ्लेक्टेड ऑन ईच अदर। मतलब ये जैसे आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री, सिंपल समझ लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री ये ऐसे काटेगा कि दो सेम साइन के जो लोब होंगे वो सामने रिफ्लेक्ट करेंगे, नीचे जो निगेटिव साइन है नीचे रिफ्लेक्ट करेगा, जो पॉजिटिव साइन है वो पॉजिटिव साइन पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो इन दोनों ऑर्बिटल्स में देखिए, ये इथीन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। ये पाई बॉन्डिंग है। तो देखो यहां से जब काटेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पर रिफ्लेक्ट करेगा, निगेटिव नेगेटिव पे। सिमिलरली जब इसको कट करेंगे तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पर रिफ्लेक्ट करेगा, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव पे, ये नेगेटिव इस नेगेटिव पे, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव पे। तो देखो बीचों बीच कट रहा है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ में कट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड मिरर प्लेन। और ये मिरर प्लेन क्या होता है, सिमेट्री होता है, सिमेट्रिकल होता है, दो इक्वल में सिमेट्रिकल। अगर ये साइन अपोजिट कर देते तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक हो जाता। सेम साइन सेम साइड तो सिमेट्रिक, अपोजिट साइड तो एंटी सिमेट्रिक। ये सिग्मा में है, सिग्मा में सेम ओवरलैप करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मिरर प्लेन होगा। ये भी क्या है कि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है ये वाला, इसके परपेंडिकुलर कट कर रहा। ठीक, ये पाई बॉन्डिंग और ये सिग्मा बॉन्डिंग। यहां पे देखो पाई एंटी बॉन्डिंग है।
पाई एंटी बॉन्डिंग में लोब का साइन अपोजिट होता है, तो यहां पे मिरर प्लेन लगाओगे तो इक्वल नहीं आएगा, सेम लोब आपस पर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। जब सेम लोब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक है, वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो जब लोब एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा तो उसको बोलेंगे इसमें मिरर प्लेन एंटी सिमेट्रिक है, क्योंकि लोब्स आर अपोजिट टू ईच अदर, एक ही प्लेन पे नहीं है। सिमिलरली सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में भी मिरर प्लेन एंटी सिमेट्रिक हो जाता है। तो ये सिमेट्री है, मिरर प्लेन है या इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हो, जो इक्वल हाफ में कट करके रिफ्लेक्ट करेगा, आइडेंटिकल लोब आइडेंटिकल साइन रिफ्लेक्ट करेंगे, तब तो एम प्रेजेंट है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं करता तो एम प्रेजेंट नहीं है। तो देखना यही है कि सिमेट्री है या अनसिमेट्री है। ठीक है। दूसरा है हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्चुअली जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना, दे हैव टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मींस C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। अब ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री जरा देखिए क्या है कि इट इज पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। जो मॉलिक्यूलर प्लेन होगा ना उसी के पैरेलल C2 लगेगा। जैसे सपोज करो ये प्लेन है तो C2 हम इसी के थ्रू लगाएंगे, इसी पे रोटेशन करेंगे मॉलिक्यूल का, पैरेलल टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। दूसरा क्या है, इट पासिंग थ्रू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो भाई मॉलिक्यूलर प्लेन पे ही तो कार्बन रखा है, तो कार्बन है तो इसी कार्बन से होके गुजरेगा। इसको बोलते हैं कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि जब रोटेशन करते हैं मॉलिक्यूल का थ्रू इट्स एक्सिस एट 180 डिग्री, 180 मतलब 360/2, 182 फोल्ड आया ना, 360/182 आ रहा है। तो जब 180 पे रोटेट करोगे और आइडेंटिकल या ओरिजिनल स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करेगा तो इट इज कॉल्ड C2। देख लो ये है आपका, इसको मॉलिक्यूल को हम रोटेट करेंगे इसी 180 पे, तो जो था साइन पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये दूसरा देखो आपस में अपोजिट प्लेन पे हैं, तो इसको 180 पे आप रोटेट कर दो। अगर ऐसे है मान लो पॉजिटिव और हम इसको 180 पर रोटेट करेंगे तो अब क्या होगा, ऐसे। इसको पॉजिटिव मान लो, इस लोब को पॉजिटिव 180 पर रोटेट कर दो तो क्या हो गया, ऐसे। ये रोटेशन दिखा रहा है कि हमारा ये मॉलिक्यूल है ऐसे, इसको हमने क्या रोटेट किया 180 पे, जस्ट ऐसे कर दिया। या सिंपली कह सकते हो मेरे पास मार्कर है कि इस मार्कर का ढक्कन देखो ऊपर था, हम इसको 180 पर रोटेट किया तो ढक्कन कहां चला आया, नीचे चला आया। दिस इज कॉल्ड C2 एक्सिस। 180 पे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, दोनों सेम है, स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। सिमिलरली इस केस में भी देखो ये सिग्मा पाई बॉन्डिंग है, दो पॉजिटिव लोब ऊपर थे, दो नेगेटिव लोब नीचे। जब इसको रोटेट करोगे 180 पे तो दोनों पॉजिटिव नीचे, दोनों नेगेटिव ऊपर आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं टू फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो दिस इज सिमेट्रिकल है, यहां पे सिमेट्रिकल है, यहां पे सिमेट्रिकल है, तो C2 सिमेट्रिकल है। बट अगर हम ऐसा करते रोटेशन के बाद, जैसे बना ही दे रहा हूं मैं, अगर रोटेशन के बाद मान लो इसको रोटेशन करते और रोटेशन के बाद ऐसा स्ट्रक्चर आ जाता, ये इसके रोटेशन से ये, तो C2 क्या हो जाता, एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्यों हो जाता, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इसके आइडेंटिकल नहीं है। यहां पे देखिए दो सेम साइन के लोब सेम साइड आ गए, इसमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये पूरा मॉलिक्यूल रोटेट हो जाता। तो दिस इज एंटी सिमेट्रिक। तो एक चीज देखिए ध्यान से क्या हुआ कि जहां पे M सिमेट्रिक है उस केस में हमेशा C2 क्या रहा है, एंटी सिमेट्रिक। इस केस में देखो M सिमेट्रिक है ना, बट इस केस में C2 क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। इस केस में देखो M सिमेट्रिक है, सॉरी इस केस में देखो M एंटी सिमेट्रिक है, बट इस केस में देखो C2 क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये हुआ कि M जहां पे सिमेट्रिक होगा C2 वहां पे एसिमेट्रिक, और M जहां पे एसिमेट्रिक होगा C2 वहां पे सिमेट्रिक होगा। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम इसके बाद इलेक्ट्रोसाइक्लिक पे आने वाले हैं और ये सारा उसमें कई जगह PMO अप्रोच से करेंगे, तो हम लोग देखेंगे FMO अप्रोच करेंगे और
कोरिलेशन डायग्राम, तो इनका यूज होगा और वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कहीं पे C2 कंजर्व होता है, कहीं पे M कंजर्व होता है, तो कहां पे होगा वो आगे डिस्कस मैं करने वाला हूं। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है या मिरर प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है, और दूसरा आपका C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दे हैव वाइड एप्लीकेशन, बट इनको हम आगे देखते भी चलेंगे और आगे अपना काम करते चलेंगे। तो इसको बना लीजिए, क्लियर कर लीजिए। मैं आ रहा हूं ऑर्बिटल्स पे, वहां पे दिखाऊंगा कैसे C2 कंजर्व है या M कंजर्व है। ठीक, तो इसको बना लीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस पे। ठीक है, पीछे हमने सिमेट्री पढ़ लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन क्या होते हैं। देखिए पीछे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को एक बार रिवाइज कर लीजिए, वही पूरा यूज होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि अगर वो आपका भूला तो फिर ये गड़बड़ होगा, कंफ्यूजन होगा। तो किस केस में कहां पे होमो था, कहां पे लूमो था, ये आपको एकदम याद रखना है। मैं एक बार इस लेक्चर में आपको याद दिला देता हूं कि जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में या जिन पाई सिस्टम में ऑड नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन थे, या कह सकते हो 1 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 7 ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड थे, उन सब केस में जो आपका होमो था, होमो जो था उसका साइन टर्मिनल का पॉजिटिव होता था हीटिंग में और नेगेटिव होता था HNO में। ऑड वाले हमेशा पॉजिटिव होमो रखते हैं हीट में और नेगेटिव होमो रखते हैं HNO में, और जिनके में इवन था उनका जस्ट अपोजिट होता है ऑड वाले से। मतलब कि ऑड में अगर होमो पॉजिटिव था तो इवन में वो होमो नेगेटिव होगा अंडर सेम कंडीशन। तो हीट इवन है और आपका ऑड है पाई बॉन्ड तो आपका पॉजिटिव साइन, इवन है तो हीट में नेगेटिव साइन। HNO में ऑड है पाई बॉन्ड तो आपका जो आपका होमो होगा वो नेगेटिव साइन, और जो इसका होगा HNO में इवन वाले का वो होगा पॉजिटिव साइन। तो सीधे कह सकते हो कि ऑड वाले में हमेशा जो होता है होमो वो ऑड वाला होता है और ऑड वाला हमेशा पॉजिटिव साइन होता है। इवन में जो आपका होमो होता है हीटिंग में वो हमेशा इवन वाला होता है और वो हमेशा अपोजिट साइन का होता है। HNO में जस्ट उसका उल्टा, तो उसको पूरा यूज करना है। तो आइए हम बताते हैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है क्या। ठीक है, देखो नाम से जाओ, इलेक्ट्रोसाइकिल, इलेक्ट्रॉन साइक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जा रहे हैं, या इलेक्ट्रॉन के पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। दीज आर द रिएक्शंस इन विच terminal electrons are termini of that polyene participated in ring formation। तो ऐसा रिएक्शन जिसके टर्मिनल कार्बन के इलेक्ट्रॉन रिंग फॉर्मेशन इंट्रामॉलिक्यूलर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर रिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, उनको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन बोलेंगे। तो डेफिनेशन देखिएगा क्या है, molecular arrangement that involve formation of sigma bond between termini of fully conjugated linear pi electron। जो fully conjugated pi electron system है उसके end पे जो आपके कार्बन हैं वो जुड़ते हैं तो रिंग का फॉर्मेशन होता है। ऐसे रिएक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के पार्ट कहे जाएंगे। दूसरा क्या है, इसमें हमको क्या मिलता है और क्या खोता है, तो हमें मिलेगा एक पाई बॉन्ड, we are gaining a new pi bond। साइक्लाइजेशन होगा तो we are gaining a new pi bond and gaining one sigma bond and losing one pi bond। जब साइक्लाइजेशन होगा तो सिग्मा गेन होगा, पाई लॉस होगा, और जब रिंग ओपनिंग होगा तो सिग्मा लॉस होगा, पाई गेन होगा। ये दोनों हो सकता है, साइक्लाइजेशन और रिंग ओपनिंग भी हो सकता है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इट इज आइदर इंट्रामॉलिक्यूलर साइक्लाइजेशन और रिंग ओपनिंग। किस कंडीशन में है, थर्मल में भी हो सकता है और फोटो
केमिकल में भी हो सकता है, बस देखना क्या है कि कौन सा रोटेशन किस केस में परफॉर्म करना है। तो इट में बी साइक्लाइजेशन और रिंग ओपनिंग अंडर थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये 4 मेंबर का डाइन है 4 कार्बन का, ये साइक्लाइज होगा तो एक न्यू सिग्मा बॉन्ड गेन करेगा, और अगर ये रिंग ओपन करेगा भैया तो फिर से कहां आ जाएगा ये। तो साइक्लाइजेशन गेनिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड रिंग ओपनिंग लूजिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली ये देखिए यहां पे क्या है, साइक्लाइजेशन हो रहा है तो वी आर गेनिंग 1 न्यू पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, बट जब रिंग ओपनिंग करेगा तो हमें क्या मिलेगा, वी आर लूजिंग 1 सिग्मा बॉन्ड एंड गेनिंग 1 पाई बॉन्ड। तो ऐसे रिएक्शन में या तो सिग्मा का गेन होगा या तो सिग्मा का लॉस होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, साइक्लाइजेशन हो रहा या रिंग ओपनिंग हो रहा, तो ये दोनों पे डिपेंड करेगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ही है। देखो जब हम इलेक्ट्रोसाइक्लिक कर रहे होंगे तो पूरा इंटरेक्शन होता है ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल का होता है मोशन। मैंने आपको शुरू में बताया था पेरिसाइक्लिक इज नथिंग जस्ट इट इज द गेम ऑफ पी ऑर्बिटल एंड देयर मोशन और रोटेशन। तो ये पूरा गेम क्या है कि पाई ऑर्बिटल्स के मोशन या रोटेशन से, अब वो रोटेशन और मोशन बेटा चालू हो रहा है यहां से। 2 टाइप का मोशन कर सकता है ये, एक को हम लोग बोलते हैं कॉन रोटेटरी मोशन या कॉन रोटेशन, और दूसरा होता है डिस रोटेटरी मोशन या डिस रोटेशन। ठीक है, कॉन रोटेटरी मोशन या डिस रोटेटरी मोशन, दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए हमें क्या करना है, जो भी सिस्टम आपको दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो भी सिस्टम आपको दिया जाएगा उसके टर्मिनल, होमो का टर्मिनल ऑर्बिटल ही बनाना। बीच वाले ऑर्बिटल को इग्नोर कर दो, उससे कोई मतलब हमको नहीं है, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। टर्मिनल ऑर्बिटल बनाना सबसे जरूरी, क्या आपको पता करना कि जो सिस्टम दिया गया है वो कितने इलेक्ट्रॉन का है। जैसे इस सिस्टम में बात करें तो 2 पाई बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस केस में बात करते तो 3 पाई बॉन्ड था तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो भैया इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 3 पाई बॉन्ड है, तो गेम आ जाएगा ना कि 2 पाई बॉन्ड का जो होमो होता है 3 पाई बॉन्ड का वो लूमो होता है। या कह सकते हो ये जो 3 पाई, इसका जो है 3 पाई बॉन्ड वाले का जो हीटिंग अलाउड होगा वो 2 पाई बॉन्डिंग में HNU में अलाउड होता है, और जो इसमें हीटिंग में अलाउड होगा वो इसमें HNU में अलाउड होता है। वो सारा भी रूल आएगा, मैं बताता हूं। तो सबसे पहले क्या है, रोटेशन करने से पहले हमें क्या पहचानना है कि दिया गया सिस्टम कितने इलेक्ट्रॉन का है। जैसा ही पता चलेगा इतने इलेक्ट्रॉन का है, फिर हमें पता करना है कि वो किस कंडीशन में है, हीटिंग में है कि HNU में है। तो मान लो कि हमने भैया आपको दे दिया ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आप देखिए और कंडीशन दिया हीटिंग, तो 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कंडीशन क्या है, हीटिंग मतलब नॉर्मल स्टेट। तो 4 में इवन पाई बॉन्ड, इवन पाई बॉन्ड, तो इवन वाला साई2 आपका क्या होगा, होमो होगा हीटिंग में। तो साई2 क्या था भैया, प्लस और माइनस। लोब के साइन क्या थे, अपोजिट थे, अलग अलग थे, मतलब कि एक पॉजिटिव था तो दूसरा नेगेटिव था। इनको बॉन्ड बनाना है तो आपको अच्छे से पता है बॉन्ड हमेशा सेम फेज ओवरलैप से बनता है, पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप करेंगे तब बनेगा। तो वहां पे देखेंगे कैसा रोटेशन करें कि पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है, अगर इसी को हम HNU कंडीशन में दे देते तो अब साई2 नहीं साई3, ऑड वाला क्या हो जाता है अपना होमो, तो वहां पे भैया पॉजिटिव पॉजिटिव सेम साइड आ जाते। अब यहां हमको देखना है ये कैसा रोटेशन करें कि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप कर जाए, सेम फेज ओवरलैप कर जाए और हमें क्या मिल जाए, प्रोडक्ट या बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो वही रोटेशन के टर्म में बताया जाता है कि ऐसे रोटेट करोगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप होगा, ऐसे करोगे तो नहीं होगा। तो पहला है कॉन रोटेशन। कॉन रोटेशन में बाबू देख लो यहां पे क्या दिख रहा है कि पॉजिटिव साइन जो है वो अपोजिट प्लेन पे है,
अपोजिट प्लेन पे है, तो अपोजिट प्लेन पे ये ऊपर है और ये नीचे है। तो अगर इन दोनों को ओवरलैप करना होगा तो क्या करोगे, ध्यान से देख लो। ये मान लो कि ऐसा है, ये वाला देखो ध्यान से, ये ऐसे हैं, ढक्कन को मान लेते दोनों लोब हैं। अब भैया मेरे पास यही है और देख लेने दो, ठीक है मिल गया। दोनों देखो ये सेम फेज और ये दोनों सेम फेज। अब दोनों सेम फेज कहां पे है बाबा, अपोजिट है। ध्यान से देखो अपोजिट है, तो इसमें अगर इन दोनों को ओवरलैप करना होगा तो रोटेशन कैसे करोगे, एक को गिराओगे ऐसे और दूसरे को गिराओगे ऐसे, तो क्या होगा, ये दोनों इस तरह से गिर रहे हैं, गिरते गिरते आपस में क्या आएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। दोनों किस साइड जा रहा है, सेम साइड। या तो दोनों को क्लॉकवाइज गिराओ या तो दोनों को एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों निगेटिव फेज हैं, सेम फेज ओवरलैप होना चाहिए। वो फेज पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे वो फेज निगेटिव नेगेटिव हो, दोनों से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। निगेटिव और पॉजिटिव तो जस्ट साइन है, वो वेव फंक्शन को बताता है, वेव है वो, तो वेव को बस साइन से बताते हैं कि ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है, बाकी कोई सिग्निफिकेंस साइन का नहीं होता। तो अगर हमको ऐसा है, इस केस में देख लो, एक पॉजिटिव लोब ऊपर दूसरा पॉजिटिव लोब नीचे है। अगर इन दोनों को ओवरलैप कराना है तो इसको ऐसे गिराना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में, दोनों को सेम डायरेक्शन में। अगर मान लो एक को इधर गिरा रहा है एक को इधर, सेम फेज ओवरलैप है क्या, ना, ये नेगेटिव फेज है पॉजिटिव फेज, सेम फेज ओवरलैप नहीं तो बॉन्डिंग नहीं होगा। तो दोनों को सेम फेज में जब गिराओगे ऐसे रोटेशन को बोलते हैं कौन रोटेशन। ध्यान से देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये वाला ऑर्बिटल इधर गिर रहा, ये ऑर्बिटल इधर, तो जब ये ऐसे गिरेगा तो ये इस तरह से घूम जाएगा, यू घूम गया ना, और ये ऊपर से गिरेगा तो ये कैसे घूम जाएगा, ये घूम जाएगा यू। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या कर गए, देखो ओवरलैप कर गए। ऐसा रोटेशन को क्या बोलते हो, कौन रोटेशन। फिर अगर इनको ओपन करना है तो फिर से सेम साइड रोटेशन करोगे, इसको क्या करेंगे इधर क्लॉकवाइज, इसको भी क्या कर देंगे क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज, सॉरी इधर एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, सेम डायरेक्शन में मोशन है। तो जब ऑर्बिटल का मोशन सेम डायरेक्शन में होगा दैट इज कॉल्ड कॉन रोटेशन, कॉन रोटेटरी मोशन। तो यही है कि बोथ ऑर्बिटल रोटेटेड ऑन द सेम डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड कॉन रोटेशन। तो जहां भी लोब का साइन अपोजिट होगा, टर्मिनल लोब का साइन अपोजिट होगा, वहां हर जगह आप ध्यान दीजिएगा कॉन रोटेशन ही होगा। अब वो कंडीशन अलग हो सकता है, एचन्यू या हीटिंग, वो डिपेंड करेगा हम किस सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हम यहां पे देखो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अपोजिट साइन हमेशा किससे जा रहा है, कॉन रोटेटरी मोशन से, कॉन रोटेशन से ही जाएगा, चाहे रिंग ओपनिंग हो चाहे रिंग क्लोजिंग हो। अब अगला एग्जांपल है आपका 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इस पे आएंगे। दूसरा मोशन देख लो, डिस रोटेशन। अब अगर मान लो कि हम इसी सिस्टम को एचन्यू में लेते, तो एचन्यू में जब लेते बाबा, तो एचन्यू में साई3 हो जाता आपका, साई3 होमो होता। तो साई3 में देखो फिर क्या आता है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ऐसे ही तो चल रहे थे ना, टॉप वाला सबसे बॉटम वाला पॉजिटिव सब बॉन्डिंग, फिर एक एंटी बॉन्डिंग, फिर आगे चले आए तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। साई3 क्या है, पॉजिटिव है। जहां भी ऑड वाला आएगा, जहां पे ऑड वेव फंक्शन आएगा, वो दोनों लोब हमेशा सेम साइन के होते हैं। जहां पे इवन आएगा वो हमेशा अपोजिट साइन के होते हैं। तो यहां पे क्या मिला हमको कि साई3, इसके लिए साई3 हमारा क्या है, साई3 इज द वेव फंक्शन, होमो वेव फंक्शन एचन्यू केस में। तो सेम पॉजिटिव चार्ज सेम फेस पे, पॉजिटिव चार्ज सेम फेस पे, या पॉजिटिव साइन, चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज जो साइन है सेम फेस पे। अब बेटा अगर इन दोनों को ओवरलैप करना है तो एक को गिराना पड़ेगा क्लॉकवाइज, दूसरे को गिराना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। देखो जरा दोनों को क्लॉकवाइज घुमा के देखो, यू पॉजिटिव लोब और ये निगेटिव लोब, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में गिरा के देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव।
तो डिस रोटेशन में होगा क्या, जब बोथ साइन ऑन द सेम प्लेन तो आपका हमेशा डिस रोटेशन होगा। दोनों ऑर्बिटल एक ऐसे घुमाएंगे, दूसरा ऐसे घुमाएंगे। देखो दोनों को खोपड़ी लड़ा देंगे, बैल की तरह लड़ जाएंगे, सींग लगा के ऐसे लड़ जाएंगे। जब सींग लगा के लड़ जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। और ये आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है दिस इज कॉल्ड डिस रोटेशन। अब यहां से रिंग ओपनिंग करना हुआ तो भी ये इधर घूमेगा और ये इधर घूमेगा, तो डिस रोटेटरी मोशन कहलाएगा। तो जब ऑर्बिटल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं डिस रोटेशन। जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं उसको बोलते हैं कॉन रोटेशन। ध्यान रखिएगा, अगर होमो में पॉजिटिव लोब है तो हमेशा डिस रोटेशन जाएगा, अगर होमो में नेगेटिव लोब है तो हमेशा कौन रोटेशन जाएगा। अब आपको देखना कहां पे है कि दिया गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस कंडीशन में है और कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का है। अब मैं आ रहा हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे। इनके डिफरेंट अप्रोच हैं, एफएमओ अप्रोच है, दीवार अप्रोच है, और सॉरी दीवार कह रहा हूं, पीएमओ अप्रोच है, और दूसरा है ये कोरिलेशन डायग्राम अप्रोच वुडवर्ड हॉफमैन का। तीनों को आइए हम लोग डिस्कस करके इसके एग्जाम्पल पे लगते हैं। ये चीज होप कि आपको समझ में आया होगा कि डिस रोटेशन और कॉन रोटेशन क्या है। याद रहे, बॉन्ड तभी बनेंगे, बॉन्डिंग तभी होगा जब सेम फेज ओवरलैप करेंगे, और सेम फेज तभी ओवरलैप करेंगे जब रोटेशन सुटेबल करोगे। पॉजिटिव पॉजिटिव ऊपर है तो दोनों को ऐसे अपोजिट डायरेक्शन, एक एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज ओवरलैप। अगर दोनों अपोजिट में हैं तो दोनों को एक साइड ओवरलैप कराओगे, यूं करोगे तब होगा। तो कॉन रोटेशन सेम साइड, डिस रोटेशन अपोजिट साइड। ठीक है, तो इसको पूरा बनाइए। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनालिसिस करते हैं डिफरेंट अप्रोच से, और आपको बताएंगे कब अलाउड होगा, कब अलाउड नहीं होगा, क्या सिलेक्शन रूल्स होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। इसको छाप लीजिए, पूरा एक लाइन से छाप लीजिए। ठीक है, बनाइए पूरा।